हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में हम चैप्टर 7 इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था और उनके डेरिवेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 7.11 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos square x dx। लिखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है, नहीं तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके हम इसे आइडेंटिटी बना देंगे cos 2a की। बट हमें प्रॉपर्टी यूज करना है तो हम इसको i एज्यूम कर लेते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos square x dx। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 बताते हैं। हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa minus x dx। हम प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं तो लिखा है 0 to π/2 cos square π/2 minus x dx। इसमें हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज किया है। आपको प्रॉपर्टी 4 मैंने कल भी बताया था कि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx को हम लिख सकते हैं 0 to a fa minus x dx। देन यहां आएगा i इक्वल टू 0 to π/2 sin square x dx। इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप वहां 2 को ऐड करेंगे तो देखिए i प्लस i 2i, तो i इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos square x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin square x dx। देखिए अगर प्लस का सिंबल लगा लिमिट सेम है तो हम ऐड कर देते हैं दोनों को। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos square x प्लस sin square x dx। और आपको पता है cos square x प्लस sin square x की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। देन 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx। देन 2i इक्वल टू ब्रैकेट dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to π/2। तो आपके पास यहां आएगा 2i इक्वल टू अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। देन 2i इक्वल टू π/2 i की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? π/4। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos square x dx का आंसर क्या मिल गया? π/4। अब बेटा देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट sin x dx अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x। अब ध्यान समझिएगा, आप सेम वही क्वेश्चन है, यहां पर cos square x लिखा था, यहां पर रूट sin x अपॉन रूट sin x पर रूट cos x लिखा है। देन इसमें भी हम प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 यूज करने के बाद जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होगा वो देख लेते हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट के अंदर sin π/2 माइनस x अपॉन रूट के अंदर sin π/2 माइनस x प्लस रूट के अंदर cos π/2 माइनस x और dx। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा आपने यहां यूज की है? प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ध्यान रखिए प्रॉपर्टी 4 का हमने यहां यूज किया हुआ है। तो अब sin 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है? cos थीटा होता है। then I equal to integration 0 to π/2 root cos x upon
रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, तो अब मेरे पास जगह कम है तो थोड़ा सा काम हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट करने में आपको लाइन क्या देखनी है, देखिए यहाँ रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है और यहाँ रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है। एडिशन में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं डिनोमिनेटर में, तो आप एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2y = इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 ब्रैकेट में रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज डीएक्स। ठीक, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा, 2y = इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 ब्रैकेट में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज डीएक्स। ठीक, अब देखिए ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब आपके पास बचेगा क्या, 2y = इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 dx। ठीक, अब हमने यहां लिख दिया, तो यहां आएगा आपके पास 2y इंटीग्रेशन dx का x लिमिट 0 to pi by 2, तो आया आपके पास 2y = pi by 2 minus 0, then 2y = pi by 2, then I की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, pi by 4। तो ध्यान से देखिए लिखा था 0 to pi by 2 अंडर रूट के अंदर sin x dx अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x। तो आपने प्रॉपर्टी 4 यूज किया है, प्रॉपर्टी 4 का कैलकुलेट करने पर आपको आंसर क्या मिल गया, pi by 4। ध्यान से देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin to the power 3 by 2 x dx upon sin to the power 3 by 2 x plus cos to the power 3 by 2 x। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना रहे हैं। यहां पर भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं हम, I = 0 to pi by 2 sin to the power 3 by 2 ब्रैकेट में pi by 2 minus x अपॉन sin to the power 3 by 2 ब्रैकेट में pi by 2 minus x प्लस cos to the power 3 by 2 ब्रैकेट में pi by 2 minus x dx। और प्रॉपर्टी नंबर 4 यहां पर लिख देंगे ताकि पता रहे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो I = 0 to pi by 2 cos की पावर 3 by 2 x अपॉन cos to the power 3 by 2 x plus sin to the power 3 by 2 x dx। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया, देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2y = इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 ब्रैकेट में sin to the power 3 by 2 x अपॉन sin to the power 3 by 2 x plus cos to the power 3 by 2 x plus
cos to the power 3 by 2 x upon sin to the power 3 by 2 x plus cos to the power 3 by 2 x ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक, अब देखिए आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 0 to 5 by 2 ब्रैकेट में दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम आ गया तो आपके पास यहाँ आएगा sin to the power 3 by 2 x plus cos to the power 3 by 2 x upon sin to the power 3 by 2 x plus cos to the power 3 by 2 x upon sin to the power 3 by 2 x plus cos to the power 3 by 2 x ब्रैकेट क्लोज dx। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आया 2y equal to 0 to pi by 2 dx then 2y equal to यहाँ आएगा x लिमिट होगी 0 to pi by 2। अब आपने लिमिट पुट की अपर लिमिट कितनी थी बेटा pi by 2 लोअर लिमिट क्या थी 0 देन आपको मिलेगा 2y equal to pi by 2 देन i की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल जाएगी pi by 4। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी 4 का यूज करा है देन आंसर क्या आ गया pi by 4। कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करें। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है इंटीग्रेशन 0 to pi by 2। आप लोग करिए जल्दी से जब तक मैं बता रहा हूं आपको cos to the power 5x sin to the power 5x plus cos to the power 5x dx। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पढ़ा है सेम वही क्वेश्चन है प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं हम लोग 0 to pi by 2 cos pi by 2 minus x to the power 5 upon sin pi by 2 minus x to the power 5 plus cos pi by 2 minus x to the power 5 dx प्रॉपर्टी 4 यूज किया है लोगों ने। इसके बाद देखिए cos 90 minus थीटा क्या होता है sin थीटा then sin to the power 5 sin x to the power 5 upon cos x to the power 5 plus sin x to the power 5 dx। इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। इक्वेशन 1 और 2 को आपने ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा 2y equal to 0 to pi by 2 ब्रैकेट में sin x to the power 5 upon sin x to the power 5 plus cos x to the power 5 plus cos x to the power 5 upon sin x to the power 5 plus cos x to the power 5 dx। अब देखिए 2y equal to 0 to pi by 2 डिनोमिनेटर सेम है तो आपके पास आएगा sin x to the power 5 upon cos x to the power 5 और न्यूमरेटर में आपको मिलेगा sin x to the power 5 plus cos x to the power 5। ठीक ब्रैकेट क्लोज। देखिए न्यूमरेटर डिफरेंस सेम है कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिलेगा 2y equal to 0 to pi by 2 dx और dx का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है x then 2y equal to x 0 to pi by 2 then 2y equal to pi by 2 minus 0 2y equal to pi by 2 I की वैल्यू pi by 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी 4 का यूज किया है देन फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया pi by 4। कर लीजिए।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन -5 to 5 mod x plus 2 dx। मैंने आपको प्रॉपर्टी 3 जब बताया था तो कहा था ये मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस में ज्यादा यूज होंगे। तो आप देखिए मॉडुलस फंक्शन है तो हमें लिमिट को ब्रेक करना है। अब लिमिट ब्रेक कैसे करेंगे उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है x plus 2, तो इसको आप रफ में लिखेंगे x plus 2 equal to 0, देन x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी -2। तो अब लिमिट को जब ब्रेक करेंगे तो लिमिट आपकी -5 से -2 एंड -2 से +5 इस फॉर्म में जानी चाहिए। तो हमने इसको ऐसे लिखा इंटीग्रेशन -5 to -2 mod x plus 2 dx प्लस इंटीग्रेशन -2 plus 5 mod x plus 2 dx। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मॉडुलस फंक्शन है, अरिथमेटिक नहीं है, यहां अलजेब्रिक फंक्शन की बात हो रही है। इसमें कुछ कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। सिंस x is greater than -5 and less than equal to 2 माइनस, अगर x की वैल्यू -5 से बड़ी है और -2 से छोटी है उसके इक्वल है, therefore mod x plus 2 equal to माइनस ब्रैकेट में x plus 2। तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी नेगेटिव। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन कहां होता, अब -2 रख देते तो 0 आ जाता, अब -3 रखेंगे तो -1 आएगा, -4 रखेंगे तो -2 आएगा। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू -5 से इक्वल एंड ग्रेटर देन है और -2 से छोटी है तो फंक्शन कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा। और सिंस x is greater than equal to -2 and less than 5, therefore mod x plus 2 equal to x plus 2 रहेगा, क्योंकि -2 के इक्वल है उससे बड़ी होने पर और 5 से छोटी होने पर जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव मिलेगी। तो आप यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन -5 to -2, तो यहाँ बाहर आपने माइनस लगा दिया ब्रैकेट में x plus 2 dx प्लस इंटीग्रेशन -2 से +5 ब्रैकेट के अंदर x plus 2 dx। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, तो माइनस ब्रैकेट में x² 2 प्लस 2x लिमिट -5 to -2 प्लस ब्रैकेट में x² 2 प्लस 2x लिमिट -2 to 5। चलिए लिमिट रखते हैं, तो माइनस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहले अपर लिमिट तो -2 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट बंद माइनस फिर लोअर लिमिट -5 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 ब्रैकेट में -5 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस अब फिर से पहले अपर लिमिट देन 5 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट बंद माइनस लोअर लिमिट -2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर -2 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बंद। सबसे पहले हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज किया है। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4 बाय 2 -4 माइनस -5 का स्क्वायर 25 बाय 2 -10 ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ देखिए 25 बाय 2 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 बाय 2 -4 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट बंद एंड ब्रैकेट बंद। ठीक, अब देखिए आप चाहे एडिशन करना तो एडिशन कर लीजिए और नहीं जैसे कैलकुलेट करना चाहे वैसे कर लीजिए। हमने क्या किया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा -4 बाय 2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 25 बाय 2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -10। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लस 25 बाय 2 प्लस 10 माइनस 4 बाय 2 प्लस 10 माइनस 4 बाय 2 प्लस 4। अब देखिए -10 से ये +10 कैंसिल हो गया, यहाँ आपको मिला -2
प्लस 4, 25/2 25 बचा, -2 प्लस 4, ठीक। अब देखिए ये -2 ये -2 -4 हो जाएगा, ये +4 कैंसिल हो गया, 25 + 4 कितना आपको मिल जाएगा 29। कैलकुलेशन अपने हिसाब से बना लीजिए, प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया है, ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लगे तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 लिखा है इंटीग्रेशन 2 to 8 mod x - 5 dx। अभी मैंने आपको बोला था पहले फंक्शन को 0 के इक्वल कर लेंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन हमने x - 5 को 0 के इक्वल किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। तो आप इसको ब्रेक कर रहे हैं लिमिट को, इंटीग्रेशन 2 से 5 mod x - 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 to 8 mod x - 5 dx। फिर आप यहां लिखेंगे if x is greater than equal to 2 and less than 5, therefore mod x minus 5 equal to minus bracket में x minus 5। फिर since x is greater than 5 and equal to and less than 8, therefore mod x minus 5 equal to plus x minus 5, ठीक। तो हम यहाँ पर इसको आप लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन 2 to 5 ब्रैकेट में x minus 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 to 8 ब्रैकेट में x minus 5 dx, ठीक। चलिए इंटीग्रेट करिए, माइनस क्या आएगा x² 2 minus 5x ब्रैकेट क्लोज लिमिट 2 to 5 प्लस यहाँ आएगा x² 2 minus 5x लिमिट 5 to 8, ठीक। अब चलिए लिमिट रखते हैं हम माइनस, पहले अपर लिमिट देन 5² 2 minus 5 ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर लोअर लिमिट रखते हैं माइनस 2² 2 minus 5 into 2 करली ब्रैकेट बंद ब्रैकेट क्लोज प्लस अब फिर से हमने पहले अपर लिमिट लगाया 8² 2 minus 5 into 8 ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट 5² 2 minus 5 ब्रैकेट के अंदर 5 ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट बंद ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 25/2 माइनस 25 माइनस 4/2 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 64/2 माइनस 40 माइनस 25/2 प्लस 25। तो देखिए 25/2 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको देखिए 50 आएगा, 50 में 25 माइनस 25/2 तो माइनस ब्रैकेट में माइनस 25/2। अब देखिए आएगा 20 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 तो प्लस 16/2 प्लस यहाँ देखिए यहाँ पर आपके पास आएगा 80 में 64 सब्ट्रैक्ट करें तो 10 में 8 10 में 4 6 बचा 7 में 6 1 तो माइनस का 16/2 और प्लस का 25/2। देखिए 42 या 80 हो जाएगा, 80 में 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आएगा, 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 बचेगा तो माइनस 16/2। देखिए माइनस 25/2 में 16/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 9/2 तो माइनस ब्रैकेट माइनस 9/2 प्लस यहाँ देखिए 25/2 में 16/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 9/2 तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 9/2 प्लस 9/2 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 9 प्लस 9 18/2 18/2 कितना होता है 9। तो मॉड इंटीग्रेशन 2 से 8 आपको वैल्यू क्या मिल गई 9। ध्यान से देखिए कहीं कोई डाउट लग रहा तो बताइए।